गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी और कैसे चल रहे हैं एग्ज़ाम? चलिए उसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे। आई होप कि आप सबकी तैयारी और एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे। जो भी लोग एसएससी सीजीएल में अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को भाई आपको कह सकता हूं मैं कि आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस चीज़ को लेके आप ये समझ सकते हैं कि अभी का जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत इजी वे में जा रहा है। अभी का जो पेपर है वो भी लेंदी नहीं है, इजी है। आप जानते हो कि अगर हम लोग एसएससी की बात करने की कोशिश करें तो एसएससी की जब बात करने की कोशिश करें तो एसएससी हमेशा एक पैटर्न को फिक्स रख के चलता है और उसका जो पैटर्न है वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन उसमें थोड़े बहुत कहीं ना कहीं रिपीट हो जाते हैं। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोग जब बात कर रहे हैं तो एक हमारे पास में जो ईडियम था वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ, ब्रेक अ लेग। याद है आपको? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ब्रेक अ लेग? इस ईडियम का कोई मीनिंग बताएगा मुझे? क्या होगा भाई, कोई बताए फटाफट से। गुड लक। क्या होगा इसका मीनिंग? गुड लक। तो आप सभी जो एस्पिरेंट हैं हमारे पास में अवेलेबल, उन सभी के लिए भी गुड लक है। किस की तरफ से? रेजोनेंस की तरफ से। आप इस रेजोनेंस की डिवीजन की तरफ से अपना गुड लक लेके चले और एग्जाम को क्वालिफाई करके दिखाएं, हम लोग यही चाहेंगे। तो यही शुरुआत करते हैं। ब्रेक अ लेग की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? गुड लक। तो अगर ये आपके पास में ये ईडीएम या फ्रेज आपको अगर रिपीट होता हुआ दिखे तो आप समझना उसका आंसर क्या होगा? गुड लक एंड ऑल द बेस्ट टू यू। आ जाइए, अब हम चलते हैं कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर जो अभी एग्जाम में बहुत अधिक पूछे गए हैं और जो कुछ स्टूडेंट्स ने, आप ही की तरह जो स्टूडेंट थे, उन्होंने हमें सेंड किए। ये मेमोरी बेस्ड है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और साथ के साथ ही अभी जितनी भी शिफ्ट्स हैं उनमें ये कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। तो शायद आप में से किसी स्टूडेंट ने जब उस शिफ्ट में पेपर दिया होगा तो आई होप उनको भी ये वाले वन वर्ड देखने को मिले हैं। जो भी बच्चे अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि एक बार देख के इन इडियम्स को और इन फ्रेजेस को और इन सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एक बार आप देख के जाना, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिले। आइएगा, सबसे पहला आपके पास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आया हुआ था। अब इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब था अ हर्ड और फ्लॉक। अब आप लोग अगर बात करोगे हर्ड को लेके या फिर फ्लॉक को लेके तो ये बात करते हैं हमेशा के इसके लिए बंच मतलब गुच्छा या झुंड। हाँ, अ हर्ड और फ्लॉक। अब ये हर्ड होता किनका है? बिल्कुल ठीक, किनका होगा भैया? ये एनिमल्स का। किसका होगा? एनिमल्स का। बीइंग ड्रिवन, जिनको घेरा जाता है, हाँका जाता है। अब देखा होगा कभी कोई ग्वाला होता है वो गायों को चराने के लिए लेके जाता है तो वो सबको एक साथ इकट्ठे ही लेके हाँकता है, उनको साथ में लेके चलता है। किसके रूप में? एक बॉडी के रूप में। उन सबको अलग अलग पार्ट नहीं मानता, वो एक साथ मानता है और एक साथ जब उनको लेके चलता है तो उसे हम लोग क्राउड नहीं कहेंगे, क्लस्टर नहीं कहेंगे, थ्रोंग भी नहीं कहेंगे। अगर हम लोग इनकी बात कर रहे हैं क्लस्टर को लेके या फिर थ्रोंग को लेके तो इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये भीड़ होती है, लेकिन इनको घेरा नहीं जाता और साथ में लेके नहीं चला जाता है। तो फिर आंसर हमारे पास इसमें क्या होगा? ड्रॉ। वेरी गुड। अगर जिन्होंने ये आंसर लगाया था तो बिल्कुल ठीक है, उनका आंसर क्या होगा? ड्रॉ। चलिएगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, अगर आप में से किसी को इनके आंसर आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, देखिएगा कि कौन सा आपका आंसर ठीक हुआ है और थोड़ी सी खुशियां मनाइए साथ में। आइएगा, अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज के साथ में अगर हम लोग कह सकते हैं तो यहाँ पर एक और हम लोग चीज ऐड कर सकते हैं, वो होता है मूवीज और नॉवेल्स। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे नॉवेल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या बन जाती है? मूवीज बन जाती हैं। और बहुत सारी मूवीज ऐसी होती हैं जो किसी नॉवेल से ही इंस्पायर होकर लिखी जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अरेबियन नाइट्स एक नॉवल है। अब उस अरेबियन नाइट्स के जो नॉवल है उनके ऊपर बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, इवन बहुत सारे प्लेज भी हो चुके हैं। प्लेज यहाँ खेलने को लेकर बात नहीं हो रही है, प्लेज की अगर जब बात करें यहाँ पर तो ये कहीं पर अगर किसी रंगमंच पर किसी भी प्ले को परफॉर्म किया जा रहा है तो उसके नाटक की बात हो रही है भाई। ठीक है, तो उसको लेके बात हो रही है।
तो पूछा क्या गया था कि अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज, 3 नॉवेल्स और प्लेज का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताएं जरा। उसको हम लोग बोलेंगे ट्रायलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? ट्रायलॉजी। अगर कभी कोई मूवी बनती है, कोई नॉवल बनता है और उसके केवल 3 पार्ट हैं, तो उसको हम लोग किस में मान के चलेंगे? ट्रायलॉजी। अच्छा, व्हाट इज ट्रिपलेट? ट्रिपलेट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ट्रिपलेट 3 होते 3 ही हैं ये भी, ठीक है, लेकिन ये कहीं पर बच्चों की जब बात होती है, आपने देखा 2 बच्चे होते हैं एक जैसे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? ट्विंस। लेकिन अगर वो 3 बच्चे एक साथ होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिपलेट। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। नाउ बैक टू क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास में जब देखा गया है तो अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं तो रीजन की जब बात होती है तो एक बहुत सिंपल सा वर्ड है। अगर आप लोग देखोगे तो रीजन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये हमेशा शो करता है किसको लेके? रूलिंग एरिया। रूलिंग एरिया कोई सा भी हो सकता है। रूलिंग एरिया को अगर हम लोग देखें तो रूलिंग एरिया एक और नाम से जाना जा सकता है। किस नाम से होगा वो? डोमेन। डोमेन के नाम से भी हम लोग उसको कह सकते हैं। इवन कोई रूलिंग एरिया होता है तो वो किसी की क्या होता है? टेरिटरी भी होता है। ये बात भी हम लोग सीख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग मानते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो क्या है? इंडियन टेरिटरी में आता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं रीजन का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो इसके एंटोनिम्स क्या होने वाले हैं? कोई बता सकता है? अगर कोई बताना चाहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बताएं कि क्या हो सकता होगा। वीडियो को पॉज करके फिर प्लीज़ बताएं एक बार। अगर रीजन की बात करें तो इसका जो ऑपोजिट है यानी कि एंटोनिम हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसके लिए एंटोनिम्स की अगर हम लोग बात करें तो एंटोनिम्स क्या होने वाला है? सबसे पहले अनरूल्ड एरिया। अनरूल्ड एरिया जिसको कोई भी गवर्न नहीं करता होगा। ठीक है, दूसरी बात उसी के लिए हम लोग यूज़ करना चाहें एक और वर्ड तो उसी के लिए एक और वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, नॉन फर्टाइल। ठीक है, जो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है यहाँ, यानी कि जहाँ पर कुछ भी उपज नहीं होती है, उस कंडीशन में उसको लोग बाग अबैंडन कर देते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? बैरन। अनरूल्ड एरिया, यही चीज़ आपके पास में अगर हम लोग देखें अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, उसके बारे में बात हो रही है। आ जाओ उस बात को हम लोग समझते हैं। अब सेल्फ गवर्न होता है, कभी भी आप इस बात को देखोगे कि सेल्फ जो वर्ड है आपके पास में उसको लेके जब आप चलोगे तो उसके लिए एक रूट वर्ड हमेशा बना हुआ है। कौन सा वाला है? ऑटो। कौन सा वाला है? ऑटो। तो प्लीज़ मुझे इनमें से देख के बताएंगे कौन से ऑप्शन में आपके पास में ऑटो वर्ड अवेलेबल है। देयर इज ओनली वन वर्ड, वी कैन से ऑटोनॉमी। ऑटोनमस जो अपने आप ही सेल्फ गवर्न होता है उसको लेके हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर आप ध्यान रखें कि कभी भी अगर सेल्फ की बात आती है तो उसमें हमेशा ऑटो वर्ड आपको देखने को मिलेगा, उसका जिक्र आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। कौन सा वर्ड? सेल्फ, ऑटो। ओके, देयर इज वन मोर थिंग दैट वी कैन कंक्लूड हियर एंड डिस्कस। हाँ, अगर कभी भी आपके पास में 2 वर्ड में आपको और रूट वर्ड के फॉर्म में बताता, एक तो होता है आपके पास में आर्क। आर्क को लेके हम लोग चले, या फिर हम लोग एक वर्ड और कर दिए क्रेसी। क्रेसी को देखें तो 2 वर्ड अपने पास है, आर्क और क्रेसी। कभी भी आर्क और क्रेसी की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों के दोनों जो वर्ड हैं ये हमेशा रूल को दिखाते हैं कि कहीं पर रूल हो रहा है। रूल नियम वाली बात बिल्कुल नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। रूल का मतलब होता है टू गवर्न। यहाँ पर किस सेंस में जाएगा ये? टू गवर्न समथिंग। ठीक है, या सम लैंड और एरिया, कुछ भी हो सकता है। आर्क और क्रेसी आएगा तो जैसे कि आप लोगों को देखोगे डेमोक्रेसी जहाँ पर पब्लिक गवर्न करती है किसी चीज़ को। मोनार्की जहाँ पर केवल एक, मोनो, देखो इसमें भी एक रूट वर्ड है मोनो। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होगा? वन। अच्छा, वन के लिए एक और रूट वर्ड होते हम लोग देखते हैं यूनी। यूनी का भी मीनिंग मतलब क्या होता है? वन होता है। आपने देखा होगा यूनिसेलुलर,
कोई आप देखोगे कोई क्रीचर होते हैं तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, तो कैसे एक कोशिकी, उनमें एक कोशिका होती है तो वो यूनिसेलुलर हो जाएंगे। चलिए ये वाला क्लियर हुआ। हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा, सेल्फ गवर्निंग के बारे में बात हो रही थी। ऐसा कोई कंट्री या रीजन जहाँ पर सेल्फ गवर्निंग सिस्टम है तो उस जगह क्या होगा, वो ऑटोनॉमी होगा। दूसरी बात, अगर कहीं पर कोई रूल ही नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा, एनार्की। ठीक है, सेल्फ और ऑटोकोल हमने समझा। उसके बाद में आर्क और क्रेसी की बात करी, तो ये आपके पास में रूल या फिर टू गवर्न को लेके बात करते हैं, इसको लेके डिस्कशन होता है। मोनो और यूनी इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक को। अच्छा, बाई किसको रिप्रेजेंट करता है मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। मुझे लगेगा कि आप लोग इसमें एंगेज हो रहे हैं, तो हम इस तरह की क्लासेस और लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और उसका आंसर बताने की ईगरनेस आप में होनी चाहिए। प्लीज आप लोग बताएं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, प्लीज एक बार देखें इसको। अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। देखो आप लोग भी अगर एसएससी सीजीएल में अच्छी रैंक लेके आओगे तो आपको भी क्या मिलेंगे, मेडल्स मिलेंगे। पैसे तो मिलते रहेंगे बहुत सारे, ठीक है, बट मेडल मिलना एक बड़ी बात होती है। ठीक है, क्या पूछा गया कि अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। तो किसी चीज को कास्ट करना ना, वहां पर इसका क्या होगा, कास्ट मतलब सांचे में ढालना होता है, बनाने की बात हो रही है ना वहां पर। ठीक है, तो सांचे में ढालना गलत हो जाएगा। मिल, आयरन मिल, नो नहीं हो पाएगा। मिंट बिल्कुल ठीक है, मिंट ऐसी जगह होती है जहां पर अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड, बनाए जाते हैं। एंड वर्कशॉप, ये किसी चीज के लिए रिपेयर करने के काम आती है, किसी चीज को रिपेयर या मेंटेन करने के लिए हम लोग देखेंगे इसको, तो ये काम आएगा हमारे पास में। प्लीज इसको ध्यान रख के चले। ठीक है, अगर जो बच्चा यहाँ पर मिंट लगा के आया था तो उसका आंसर बिल्कुल ठीक रहा है। ठीक है, क्या होगा, मिंट किसके लिए है, अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, प्लीज एक बार देखें। अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन अ स्पेसक्राफ्ट। बहुत ठीक, समझिएगा इसको। एक ऐसा आदमी जिसको ट्रेन किया जाता है किसमें यात्रा करने के लिए, किसमें ट्रेवल करने के लिए, एक स्पेसक्राफ्ट में। आपको याद है, स्पेसक्राफ्ट से याद है अभी चंद्रयान 3 को भेजा गया था, याद आया, बिल्कुल ठीक, श्रीहरिकोटा से अभी भेजा गया था इसको। तो और उसकी हाँ इवन मून पर सेफली लैंडिंग भी हो चुकी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, प्लीज इसको ध्यान रखें। अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट में कोई इंसान क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो इजी वे में इसका मुझे कुछ डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से इसका आंसर बताओगे, क्या होगा, एस्ट्रोनॉट। क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉट। चलिएगा, अब उसके बाद में कोरियोग्राफर क्या सिखाता है, डांस सिखाएगा। एंकर किस चीज़ की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बातें बताता है। और उसके अलावा हम लोग बात करें चॉपर की, तो चॉपर को आप लोग बताओगे, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे कि व्हाट इज चॉपर। एटलीस्ट इस बहाने आप लोग थोड़ा इसको देखोगे। ठीक है, तो इसको आप लोग किस में बताओगे, मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं, ताकि हमें भी लगे कि आपकी इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ को लेके बढ़ रही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, एस्ट्रोनॉट, द सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास में एक अगला वन वर्ड है जो आया हुआ है एग्जाम में। हाँ, एसएससी सीजीएल। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा ना कि एसएससी हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करता है। एसएससी की ये खास बात हमने देखी है, उसका एक पैटर्न हम लोगों ने देखा है जो डिकोड कर पाए हैं। क्या है वो डिकोड, अगर हम लोग देखें कि एसएससी का जो पैटर्न है वो हमेशा क्या होता है, रिपीट होके आता है। पैटर्न रिपीट नहीं होगा तो क्या रिपीट हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसका जो पैटर्न था वो तो रिपीट होएगा ही सही। अगर वो रिपीट नहीं हुआ तो ये मान के चलिए कि हो सकता है वो क्वेश्चन ही रिपीट हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक। अल्कोहलिक, जो बिल्कुल भी अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करता है, ऐसी कोई ड्रिंक नहीं पीता है जिसमें अल्कोहल कंटेन है, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग बोलते हैं टी टोटलर। वापस बोलेंगे, टी टोटलर। एस्ट्रोलॉजर, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजर। अगर एस्ट्रोलॉजर की हम लोग बात करने की कोशिश करें तो जब हमारे पास में एस्ट्रोलॉजर की बात होती है तो
जो तारे और सितारों का ध्यान रखते हैं, उनके बारे में हम लोग हमें बताते हैं, उनकी मूवमेंट को बताते हैं, उसके लिए हम लोग कह सकते हैं वो एस्ट्रोलॉजर है। कोई इसको भविष्य बताने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, जो हर काम में परफेक्ट हो, हर काम को परफेक्टली परफॉर्म करते हैं, तो वो कहलाएंगे परफेक्शनिस्ट। और वेजिटेरियन, ये हर्बीवोरस की कैटेगरी में हम लोग कह सकते हैं कि जो केवल हर्ब्स को ही क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वेजिटेरियन। जो किसी भी तरीके से हम लोग देखें कि किसी भी तरह का मांस, मीट या यूज़ नहीं करते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं वेजिटेरियन, ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क छोड़ रहा हूँ वापस इस वाले में भी। मुझे आप बताएंगे हु इज़ कैनिबल, कैनिबल कौन होते हैं, ठीक है। कैनिबल कौन होते हैं, आप लोग उसका हिंदी मीनिंग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग। अरे वाह, ये आपको भी कभी याद आ सकता है, कभी इससे काम बढ़ सकता है। हो सकता है आपको अच्छी जगह पोस्टिंग मिले, वहाँ पे आपका इवन ये काम भी हो सकता है, जहाँ पर आपने देखा होगा ना कभी किसी के सेल फोन को टैप किया जाता है, सुनते रहते हैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह, ये उस टाइप के लोग होते हैं। चलिए, अगर हम लोग बात करें, अ पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, उन्हें पता नहीं है कि उनकी बात सुनी जा रही है, लेकिन फिर भी उनकी बात को सुन लिया जाता है, तो उस टाइप के जो इंसान होते हैं उनको बोलते हैं एवेसड्रॉपर। क्या बोलेंगे उन्हें? एवेसड्रॉपर। अच्छा, देन आता है इन्फिल्ट्रेटर। इन्फिल्ट्रेटर कौन होता है? अगर हम लोग इन्फिल्ट्रेटर की बात करते हैं तो ये एक तरह के क्या होते हैं, इंट्रूडर होते हैं। कौन होते हैं ये? इंट्रूडर। अब इंट्रूडर आप कहेंगे क्या होगा, ठीक है। इंट्रूडर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किसी के प्राइवेट एरिया की अगर हम लोग बात करें, या किसी का जो लैंड है वहाँ पर विदाउट परमिशन अगर घुसते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिल्ट्रेटर, घुसपैठ करना, या फिर इंट्रूडर, ठीक है। विदाउट परमिशन अगर कोई आएगा तो इंट्रूडर। अभी थोड़े दिन पहले आपको देखा होगा, चल रहा था वो सचिन और सीमा का केस, तो उसमें सीमा पाकिस्तान से नेपाल के थ्रू होते हुए कहाँ है, इंडिया। अब हम कह सकते हैं कि वो एक तरह के इंट्रूडर ही हैं। बाकी सबके अलग अलग स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, लेकिन ये एक सिक्योरिटी कंसर्न तो है कि कोई भी इस तरीके से अगर इंडिया में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो गया। सीक्रेट एजेंट, अगर आप लोग देखोगे सीक्रेट एजेंट को, तो सीक्रेट एजेंट की जैसे ही बात करी है तो आपने देखा होगा मार्वल की अगर मूवीज़ आप देखते होंगे तो उसमें आता है नताशा रोमनॉफ, तो वो किस तरफ के? सीक्रेट एजेंट। एंड स्पाई, स्पाई की अगर हम लोग बात करें, स्पाई भी सेम टू सेम इन्हीं से सिमिलर होता है, पर वो किसी मिशन पे जाता है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हुआ भाई? एवेसड्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम लोग देखें, अ लार्ज बिल्डिंग विद एन इंटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। क्या बोला गया है, समझिएगा। अ लार्ज बिल्डिंग, कोई ऐसी बड़ी बिल्डिंग होती है विद एन इंटेंसिव फ्लोर, जिसका जो एक्सटेंसिव फ्लोर, जिसका फ्लोर बहुत बड़ा है, टिपिकली फॉर हाउसिंग, हाउसिंग मतलब होता है रखना, टू कीप। यहाँ पर इसका जो मीनिंग निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा दोस्त? टू कीप। किसको रखेंगे? एयरक्राफ्ट को। एयरक्राफ्ट को रखने की जो जगह होती है उसको हम लोग अगर बोलेंगे तो वो हमारे पास क्या होने वाला है? हैंगर। वापस बोलेंगे हैंगर। अच्छा, शेड का मतलब सिर्फ कहीं पर छाया कर देना, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। एयरपोर्ट खुद एयरक्राफ्ट के सेंस में ही चला जाएगा हमारे पास में, ठीक है। और अगर हम लोग आगे चल के बात करें बार्न को लेके, तो ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर कैटल्स को हम लोग रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको समझ के चलिए हम लोग आगे की कैटेगरी में बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर। क्या बोला गया है? दो तरह के इन्होंने लोग बताए हैं। पहला, व्हीकल्स और एनिमल्स और पीपल, और उन सब का मिला के एक ग्रुप बनता है और वो सब एक साथ चलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो भैया ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कारवां। क्या बोलेंगे? कारवां, जहाँ सारे दोस्त चल रहे हैं, सब साथ चल रहे हैं, मस्ती से चल रहे हैं, गाना बजाना चल रहा है, क्या हो गया? वो कारवां। अच्छा, सेम टू सेम सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो ट्रुप भी ऐसा ही कुछ वर्ड है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके पास चारों ऑप्शन कंफ्यूजिंग नहीं होते हैं। कंफ्यूजिंग होते हैं कितने? सिर्फ 2 ऑप्शन।
पढ़ने वाले बच्चे के लिए कंफ्यूजिंग केवल 2 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन उस बच्चे के लिए कंफ्यूजिंग होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है। तो आप अगर सिर्फ 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो तो मान के चलिए कि आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो। आइए, कारवां और ट्रूप सिमिलर है, ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि ये जो ग्रुप होता है वो किनका होता है? सोल्जर्स का। माफी चाहूंगा, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हुई है, 1 मिनट में इसको सही कर देता हूं। लिखने में क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है। तो सोल्जर्स का जो हमारे पास में ग्रुप होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रुप, ठीक है। सर्कस आप लोग जानते हैं, और गैंग किसकी होती है? गैंगस्टर्स की होती है, तो इसमें हमें कुछ डिस्कशन नहीं करना है। आगे बढ़िए, इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया भैया? कारवां हो गया। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर फटाफट से बताइए, आपकी स्क्रीन पे है। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? देखिएगा, कहीं पर कोई ऐसा स्कूल है या इंस्टीट्यूशन है जहां पर बच्चों को रखा जाता है और वो सभी एक साथ ही सोते हैं, तो उस जगह उस चीज़ को बोला जाएगा, क्या बोलते हैं? डॉर्मेटोरी। क्या बोलेंगे उसको? डॉर्मेटोरी, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं फटाफट से, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम की लिमिटेशन है, इसलिए हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा सा। 11, अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। अब आपको पता है कि डॉर्मेटोरी तो पिछले वाले क्वेश्चन में आया था, तो इसको तो हमें देखना नहीं होगा। हैंगर को भी हम लोग जानते हैं, इवन हम लोग हॉस्टल को भी जानते हैं। यहाँ पर बात हुई है कि उन बच्चों की केयर की जाती है जो कैसे होते हैं? इल। तो ये काम कौन करता है? इन्फर्मरी का काम होता है, इन्फर्मरी। अच्छा, उस इन्फर्मरी से मिलता हुआ एक वर्ड हमारे पास में है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री वर्ड है हमारे पास में। कौन सा वर्ड है? इन्फेंट्री। मुझे ये बताइए इन्फेंट्री क्या होता है? ठीक है, इन्फेंट्री को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, ये होते हैं सोल्जर्स ऑन फुट। जो पैदल सैनिक होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सोल्जर्स ऑन फुट, या दैट मीन्स इन्फेंट्री। अब मुझे आप बताएंगे कि सोल्जर्स ऑफ फुट, सोल्जर्स ऑन हॉर्स, ओके, ये आपको बताना है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, इसका आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है। सोल्जर्स ऑन हॉर्स, इसका आंसर बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, क्या बोलेंगे उसको? ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या होगा हमारे पास में? ठीक है, बताएं भाई, बताएं, इसको बताने से शर्माए नहीं, आपको बताना पड़ेगा, फटाफट से बताएं, ठीक है। कॉन्स्टलेशन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास में ग्रुप ऑफ स्टार्स हो जाएगा, तो दैट मीन्स हम लोग इसका आंसर क्या देख सकते हैं? कॉन्स्टलेशन, ठीक है। अच्छा, अब बताएं एस्ट्रोनॉमी क्या होगा? एस्ट्रोनॉमी, वापिस से सितारों के बारे में कोई अगर चीज़ हमें देखने को मिलती है, उनके बारे में कहीं पढ़ने को मिलता है, तो वो कहाँ हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमी में। प्लैनेट्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है? प्लैनेट्स, तो उनका कोई मैच ही नहीं है। कॉन्ग्रेशन एक तरह का हमारे पास अगर हम लोग देखें तो ये भीड़ होता है, क्राउड होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं गैदरिंग होता है, ठीक है। वेरी मच पॉसिबल, इसको हम लोग क्राउड में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। दिस इज इट फॉर मूविंग टू नेक्स्ट। हमारे पास में अगला वाला क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स, जिसकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं होती, कोई लिमिट ही नहीं होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल ठीक, जिनका आंसर इनफाइनाइट सोच रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बाकी अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, एनॉर्मस नहीं है, ट्रेमेंडस नहीं है, कोलोजल नहीं है, बट एक चीज़ और है इसमें, ये आप ध्यान रखें कि एनॉर्मस आपके पास में जब होगा तो ये और ये कहीं ना कहीं आपस में सिमिलर है, एक दूसरे के सिनोनिम्स के हम लोग कह सकते हैं, इवन कोलोजल को भी हम लोग इनका सिनोनिम कह सकते हैं। आपके पास आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, अनंत, अनंत ब्रह्मांड, जिसे हम लोग यूज करते हैं।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, आंसर बताएं फटाफट से, इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। वन हु स्टडीज द अकल्ट मीनिंग ऑफ नंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ। देखिएगा, अगर आपको सच में भी कुछ छोटा सा क्लू मिल जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान होता है। यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है, नंबर। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं ही नहीं कि इनमें सोचा जाए। अगर आप देखोगे सिर्फ क्या आ रहा है कि इसमें नंबर आ रहा है, नंबर को रिलेट करो, अगर यहाँ पर इससे आपने रिलेट कर लिया, फटाफट से आपका आंसर 2 सेकंड में टिक होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी वहां पर ध्यान लगाया है तो सोचना नहीं पड़ेगा, फटाफट आंसर टिक होगा। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15, अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कभी आपके पास्ट में ऐसा टाइम रहा हो जो आपके लिए थोड़ा कैसा था, सेंटिमेंटल था, आप उसको बार बार याद करते हैं, उसको याद करने से आपको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, तो ऐसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया। तो ये आपके पास में इसका आंसर क्या हो जा रहा है, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया टाइप क्या, कभी कोई साउंड भी सुना होगा आपने, जिससे कोई उसका साउंड सुनते ही हमें कुछ पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं, कुछ यादें कहीं खो जाते हैं हम लोग। ऐसी जो चीज़ें होती है वो नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉस्टैल्जिया। मेमोरी आप जानते हैं, इमोशन आप जानते हैं, क्रेविंग। क्रेविंग किस चीज़ के लिए, हमारी जो इच्छा होती है, ठीक है, तीव्र इच्छा, भूख जो होती है, जैसे आप लोग ऐसे सीरियल को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, ये आपकी क्या है, क्रेविंग्स हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं ये। बट आंसर इसका क्या होना है अभी, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट, हमारे पास में अगला वाला क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 16 जो आया हुआ है एग्जाम में। अ लार्ज केज, केज मतलब पिंजरा या फिर बिल्डिंग, और एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स। ऐसी कोई जगह जहां पर हम लोग किनको रखते हैं, पक्षियों को रखते हैं, लेकिन वो बड़ा होना चाहिए, लार्ज एरिया होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एवियरी। क्या होता है, एवियरी। एक्वेरियम, देखिए एक्वा वर्ड हमारे पास में यहाँ पर आया है, तो इसको तो सोचना ही नहीं था। एक्वा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, ये रिलेट करता है किसको, वाटर को, तो आगे नहीं सोचना था इसमें। इवन एक्वा के साथ में अगर हम लोग देखें तो एक और वर्ड है इसमें, हाइड्रो। हाइड्रो वर्ड भी रिपीट करता है वाटर को। एक्वा से तो आपको याद होगा, एक्वामैन मूवी आई थी, तो एक्वा वाटर को रिलेट करेगा हमारे पास में। ठीक है, अरेना की हम लोग बात करें तो कहीं पर जहाँ पर खूब लड़ाई झगड़े के लिए रंग मंच होता है, जहाँ पर मल्ल युद्ध लड़े जाते हैं, ऐसी जगह को हम लोग बोलते हैं अरेना। कभी कभी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टेडियम के फॉर्म में। ठीक है, स्टेडियम को, या फिर कहीं पर वार जोन होता है तो उसको भी हम लोग कह सकते हैं कि वो भी क्या है, अरेना। ठीक है, जू आप लोग जानते हैं, इसलिए मुझे इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और फ्रूट। अच्छा, फ्रूट को लेके ध्यान रखिएगा, फ्रूट जो वर्ड है हमारे पास में, ये हमारे पास में फ्रूट्स नहीं होता है, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा गलत हो गया। जो फ्रूट आपके पास में वर्ड है, इस फ्रूट को लेके हम लोग में डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास जो फ्रूट वर्ड है, उसको कभी भी अगर आप फ्रूट्स बनाने की कोशिश करते हो तो ये वर्ड गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। बिकॉज फ्रूट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है, दैट मीन्स हम लोग इसमें प्लेस नहीं कर सकते, क्या प्लेस नहीं कर सकते, एस और ई एस। सो वी कैन से हियर कि एस या ई एस इसमें प्लेस नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज इट। हाँ, हमारे पास में है सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और फ्रूट, स्टोन, बीन, पल्प, कैरेमल या फिर कर्नल। इसको इजीली वे में आप ध्यान रखना, क्या हो जाएगा वो, कर्नल। ठीक है, कैरेमल क्या होता है, कैरेमल अगर हम लोग किसी मीठे फ्रूट को उसके पल्प को निकाल के उसको हीट अप करते हैं तो फिर उससे क्या बनता है, कैरेमल बन जाता है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ होगी। बाकी सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और फ्रूट स्टोन नॉन एज कर्नल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, अ न्यूज़ आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, अगर कहीं पर भी ऐसी किसी न्यूज़पेपर में ऐसा कोई आर्टिकल छपता है जिससे कि किसी व्यक्ति की अभी रिसेंट में डेथ हुई हो, उसकी जानकारी आपको मिलती है, उसके बारे में आपको न्यूज़ मिलती है या रिपोर्ट मिलती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑबिट्यूरी। वापस बोलेंगे ऑबिट्यूरी। एंड व्हाट इज मॉर्चरी?
मोर्चरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर kept. Just a second. आर kept. ठीक है। अगर हम लोग मोर्चरी की बात कर रहे हैं तो मोर्चरी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम लोग डेड बॉडीज को रखते हैं, ठीक है। और मोर्टिशियन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ मोर्चरी, जो मोर्चरी की देखभाल करता है उसको बोलते हैं मोर्टिशियन, ठीक है। आपके पास में जो वर्ड है, आपके पास में मोट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोट हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको? डेथ को। डेथ किसी की भी हो सकती है, ठीक है। तो मोट जो वर्ड रिप्रेजेंट करेगा किसको? डेथ को। इवन आप लोग इससे मिलता जुलता एक वर्ड अगर देखोगे तो वो आता है पोस्टमार्टम। अगर आपने सुना हो तो इसमें भी हमारे पास में क्या आता है? मोट। तो मोट शब्द जहाँ जहाँ पर आएगा दैट मीन्स वो किसी न किसी डेथ को रिप्रेजेंट करने के आएगा, या फिर उसी कंसेप्ट में यूज़ हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो प्लीज़ उसको समझ के चलें। इसका आंसर हो गया हमारे पास में ऑबिटुअरी, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास में देखिएगा। समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाई चेंज नहीं होगा, ये बाई चांस हुआ होगा। कुछ ऐसा हुआ अचानक से जो कि अचानक तो हुआ लेकिन आपके फायदे के लिए हुआ। और अगर फायदे की बात हो रही है, यानी कि अगर कोई चीज़ होने वाली है या हो गई है आपके आगे के फ्यूचर के लिए, तो वो कहीं पर ऐसा नहीं कह सकते क्या कि आपके लिए गुड फॉर्च्यून है या फिर आपके फॉर्च्यून की ही बात हो रही है। तो उस कंडीशन में ये जो वर्ड है मिलता हुआ आपको मैच होगा किससे? फॉर्ट्यूटियस, अगर हम लोग इसकी बात करें तो, ठीक है। पर्पजफुल, डेलिब्रेट, कोई चीज़ को जानबूझकर करना, ठीक है, पर्पजफुल नहीं होगा। ऑक्सीडेंटल की बात करें तो जो वेस्टर्न कंट्री से रिलेटेड होंगी उन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेंटल। अच्छा, इस वर्ड में कंफ्यूज मत होना भाई, एक्सीडेंटल जो वर्ड होता है वो अलग होता है, यूँ मत सोचना कि ये गलती से लिखा होगा, नहीं। ऑक्सीडेंटल एक वर्ड है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू वेस्टर्न कंट्रीज़, एंड एक्सीडेंटल जो कोई चीज़ अचानक से हुई हो, ठीक है, लेकिन वो बुरी होती, अच्छी नहीं होती, ठीक है। एक्सीडेंट का मतलब ही बुरा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। क्या बोला गया है? सुनिएगा ध्यान से। टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, कहीं पर कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया गया है जो कंफ्यूजन में या बिना किसी अरेंजमेंट के स्टार्ट किया गया हो, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? तो भाई इस चीज़ का आंसर करने की कोशिश करें, क्या बोला जाएगा उसे, ठीक है। आपको 1 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से इसका आंसर बताएं। क्या होगा इसका आंसर भी फटाफट से बताएं। आपकी हेल्प कर देता हूं मैं। इनमें से जो 3 वर्ड हैं उन 3 वर्ड के मीनिंग जो होंगे, 3 वर्ड का जो मीनिंग है वो सेम है, ठीक है। दैट मीन्स एक ही अलग है, अगर आप बता पाओ तो। डिसरप्ट, बाकी इन तीनों का मीनिंग सेम ही होता है, किसी चीज को का फटना, फूटना, डेटोनेट करना, इरप्ट करना, एक्सप्लोड करना, सब फूटना, ब्लो, टू ब्लो। 21, अ पर्सन हु थिंक्स दैट बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन। कोई इंसान ऐसा सोच सकता है कि भाई जीवन में बुरा ही बुरा होता रहता है, अच्छा कुछ होता ही नहीं है। और हु एम्फसाइजेस द बैड पार्ट, यहाँ पर स्पेस है, ठीक है, द बैड पार्ट, द बैड पार्ट ऑफ अ सिचुएशन, जो किसी भी सिचुएशन में सिर्फ बुरा ही देखता है, अच्छा ढूंढ ही नहीं सकता। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कहीं ना कहीं हर टीचर की जो वहाँ पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैसिमिस्ट। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट क्या होना है इसका? क्योंकि जो किसी भी सिचुएशन में बुराई ढूंढता है, बुरा कुछ ढूंढता है, तो वो चीज़ हो जाएगी पैसिमिस्ट। बट अगर हम लोग बात करते हैं जो अच्छा ढूंढता है, हमेशा अच्छाई को लेकर चलता है कि हाँ अब अच्छा होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। वो कौन हो जाएगा? आशावादी। मिसएंथ्रोपिस्ट, मिस जहाँ पर लगता है, दैट मीन्स वो हमेशा
चीज़ अच्छी नहीं होकर कैसी हो जाती है, बुरी होती। एंथ्रो अगर हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमन काइंड, ठीक है, मैन काइंड, ह्यूमन काइंड, या फिर ह्यूमन बीइंग के लिए कोई चीज़ अगर बुरी है तो वो चीज़ मिसएंथ्रोपिस्ट हो जाती है, ठीक है। कंप्लेनर जिसको हर सिचुएशन में डिससेटिस्फेक्शन दिखता है हर चीज़ को लेके, तो वो कंप्लेनर हो जाता है, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। जैसे कि कभी कोई क्लास टाइम पे नहीं लग पा रही, ये ऐसा क्यों हो गया, कंप्लेन। थोड़ा समझें कि उस चीज़ का रीज़न कुछ हुआ होगा, कोई बात हो सकती है, तो वो एक अलग सिनेरियो बनता है, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर क्या होना है अपने पास में, पेसिमिस्ट, ठीक है। तो हमेशा बुरा बुरा नहीं सोचना है भैया, आपको जीवन में आशावादी बनना है, निराशावादी नहीं बनना है, बुरा नहीं सोचना है कुछ भी। द एक्ट और हैबिट ऑफ टेकिंग इन वंस, नो, टेकिंग नहीं है भैया, क्या है ये, टॉकिंग है। हाँ, टॉकिंग क्यों, कोई नींद में बातें करता है, लाइक जैसे कोई सो रहा है, ओ क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा अगर हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो ये जो हमारी सिचुएशन बन के आ रही है, टॉकिंग, ठीक है, किस में, नींद में। अगर कोई नींद में सोता है तो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोमनीलोकी। क्या बोलेंगे इसको, सोमनीलोकी। लेकिन उसके अलावा जो 3 वर्ड यूज हो रखे हैं, सोलिलोकी, मोनोलॉग, प्रोलॉग, वो सभी के सभी अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो पार्ट है, किसका पार्ट है, लिटरेचर का, जो कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं प्लेज में। प्लेज मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, नाटक कहीं पर होते हैं, प्लेज होते हैं, तो उनमें इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है। सोलिलोकी, मोनोलॉग, देखिए जैसे कहीं पर कोई इंसान है, अगर वो खुद ही अकेला बोल बोल के सारी कुछ सिचुएशन बता रहा है कहीं पर स्टेज पर, तो वो मोनोलॉग, सोलिलोकी इस कैटेगरी में जाते हैं। ये सब अगर हम लोग देखें तो लिटरेचर का पार्ट है। जो इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते होंगे उनको इस चीज़ का आइडिया बिल्कुल होगा। अच्छा, मूविंग टू नेक्स्ट, हमारे पास में अगला वाला है 23, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पुअर्टी एंड सफरिंग। कोई ऐसी सोसाइटी जिसमें बिल्कुल भी पुअर्टी ना हो, इज़ इट पॉसिबल? मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल होगा। बाकी अच्छा तो होता है, हम लोग ऑप्टिमिस्ट तो बन के रहें, आशावादी रहें, निराशावादी नहीं बनना चाहिए हमको। कोशिश करेंगे कि उस सेक्टर में हम लोग जा पाएँ, उस जगह हम लोग जा पाएँ जहाँ पर सारी सोसाइटी में सुख शांति हो, अच्छे से रहें लोग बाग, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हम लोग कह सकते हैं कि वो कैसे है, इमेजिनरी है, वो सिचुएशन अभी इमेजिनरी है, वो सोसाइटी भी अभी इमेजिनरी है, जहाँ पर क्या क्या नहीं हो, पुअर्टी नहीं हो, सफरिंग नहीं हो। दुख और पुअर्टी ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, ठीक है। हेवन, ये हेवन भी अगर देखा जाए तो है तो इमेजिनरी, लेकिन इसको किसी ने देखा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर तो कहाँ बनाएंगे, ड्रीमलैंड, सपनों की बात हो रही है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। पैराडाइज, पैराडाइज भी आपके पास सिनोनिम है हेवन का, ठीक है। तो एक ही वर्ड बचा हुआ आपके पास में, यूटोपिया। यूटोपिया की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास में ऐसी सोसाइटी के रेस्पेक्ट को सेंस करता है जो इमेजिनरी है, लेकिन वो सोसाइटी पुअर्टी और सफरिंग से फ्री होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, अ डायनामिक कैंपेन, ओके सॉरी माफ़ी चाहूँगा, कैंपेन होगा फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज, ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई ऐसा कैंपेन चलाया जा रहा है जो पॉलिटिकली, सोशली और रिलीजियसली चेंज लाने के लिए किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलने की कोशिश करेंगे। फटाफट से इसका आंसर कन्वे करने की कोशिश करेंगे, क्या इसका आंसर होगा भी, कोई भी बताए मुझे इसका आंसर क्या होगा, ताकि हम लोग इस चीज़ को हम लोग देखें। बताएं भाई, फटाफट से बताएं इसका आंसर। म्यूटिनी होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, क्रूसेड होगा, वॉर होगा, क्या हो सकता है इसमें से, इनमें से क्या क्या चीज़ इसमें से हम लोग देख सकते हैं जो हो सकता है, बताएं। नहीं पता, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो म्यूटिनी, अब म्यूटिनी की सबसे पहले हम लोग बात करें तो क्या होता है म्यूटिनी, म्यूटिनी को समझें। म्यूटिनी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर जैसे कि कोई सेलर है, नाविक है, अगर उसके सारे जो एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे एक कमांडिंग ऑफिसर का या फिर सेलर का आदेश या कमांड मानने से मना कर देते हैं, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं म्यूटिनी, ठीक है, रिफ्यूजिंग कमांड। तो अब मुझे बताएं क्या ये हो सकता है,
नहीं, ये नहीं हो पाएगा। कन्फ्लिक्ट, किसी बात को लेके वाद विवाद चल रहा हो, बात ही नहीं है ऐसी तो, ठीक है। कैंपेन की बात हो रही है। वॉर बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, क्रूसेड। क्या बोलेंगे इसको? क्रूसेड। तो ये क्रूसेड होगा आपके पास में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, जरा एक बार इसको देखें। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, ठीक है। अरेंजमेंट तो नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। अरेंजमेंट तो कहना ठीक नहीं होगा, आप यहाँ पर बंच कह सकते हो, ज़्यादा ठीक मैं इसको ये मानूंगा कि आप इसको बंच कहो, ठीक है। अ बंच ऑफ फ्लावर दैट इज़ यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, एज प्रेजेंट के रूप में आप किसी को देते हो तो वो आपके पास में क्या होता है? बुके होता है, ठीक है। बास्केट अलग हो गया, ब्रैकेट आप लोग जानते हो, और बुटीक भी इवन आप लोग जानते हो। कोई छोटी सी शॉप होती है जहाँ पर कपड़ों का काम किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बुटीक, ठीक है। तो आंसर ना आपके पास में ये है, ना ये है, ना ये है, आंसर क्या हो जाएगा? बुके, ठीक है। इसमें लास्ट का हम लोग टी शायद साइलेंट करके चलते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 26 को देखें ज़रा। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। गॉड से अगर रिलेटेड कोई भी बात होती है तो आप लोग ये बात विशेष रूप से मान के चलें कि वहाँ पर बात किसको लेके होती है? थी, और थी से ही सारे वर्ड बन के आते हैं। जैसे कि अगर कोई भगवान को मानता होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं थीस्ट। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड नॉन एज थीस्ट, एंड वन हु डजंट बिलीव इन गॉड या गॉड्स एग्जिस्टेंस वी कैन कंसिडर इट एथिस्ट, ठीक है। तो ये एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एथिस्ट। आंसर इजी वे में जाएगा। इसके अलावा थी वर्ड कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स हम लोग इजी वे में ये कह सकते हैं कि आपके पास में गॉड की बात हो रही थी तो गए हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है हमारे पास में, थियो। थियो वर्ड हमेशा रिप्रेजेंट करता है रिलीजन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिलीजन को, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि बाइथियोन और पॉलीथियोन, ठीक है। पॉलीथियोन क्या होगा? ये वर्ड ऑलरेडी ही एसएससी में पूछा गया हुआ है। पॉलीथियोन, पॉलीथियोन, और इवन एक और वर्ड था पैंथियोन। इन दोनों की मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इनके मीनिंग क्या होने हैं। पॉलीथियोन और पैंथियोन दो वर्ड है आपके पास में, ठीक है। इसका आंसर हो गया एथिस्ट। मूविंग टू नेक्स्ट, वन हु सुपरवाइजेस इन एन एग्जामिनेशन हॉल, क्या बोलेंगे उसे? आपके एग्जामिनेशन हॉल में अभी चल रहे होंगे, आप पेपर दे रहे होंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्विजिलेटर। आप लोग देखो इस पर साइन करने के लिए आता है इन्विजिलेटर साइन, ठीक। तो वेरीफायर नहीं होगा, मैनेजर नहीं होगा, इंस्पेक्टर भी नहीं होगा। इंस्पेक्ट करने बीच में टीम आती है, लेकिन वहाँ पर जो आपको सुपरवाइज करते हैं उनको इन्विजिलेटर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पेपर इजी आ रहा है, आप लोग प्लीज़ कोशिश करें कि जितना ज़्यादा इसमें एंगेज हो पाए तो उसमें देखें, क्योंकि अगर आप लोग मेहनत करते रहोगे, चीज़ें देखते रहोगे, हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ का। एसएससी की बात हो रही है तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके चलो। हम लोग बहुत जल्दी ऐसी एक सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की हम लोग बात करेंगे, उनको सारा सॉल्व करके यहाँ पर दिखाएंगे कब कब वो पेपर हुए थे, किस डेट को हुए थे, और उसी वाइज हम लोग उनको सॉल्व करवाएंगे। मैथ्स का अलग सेक्शन हो जाएगा आपके पास में, रीजनिंग का अलग हो जाएगा, इंग्लिश का अलग होगा, जीके का अलग होगा। गारंटीड इस बात की हम लोग बता रहे हैं कि आप लोग कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो देखना उनको, उसको मिस मत करना भी। 28, अ पर्सन preoccupied with an unrealistically optimistic approach to life। अगर हम लोग ऐसी किसी बात को कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ठीक है। एक पर्सन है जो प्रोक्यूपाइड करता है जीवन की अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो कि लाइफ में लेके आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लीज़ बताएं फटाफट से। इसके लिए फटाफट से आपके पास टाइम है, जल्दी बताएं भाई क्या होगा इसके लिए, क्या बोलेंगे उससे हम लोग? उससे हम लोग बोलेंगे क्विक्सोटिक। क्या बोलेंगे उससे? क्विक्सोटिक, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, ठीक है। नहीं, तो इसमें ये तो शायद हाँ, ठीक है। आपके पास में क्वेश्चन का जो पैटर्न था, ठीक है, वो थोड़ा चेंज कर दिया है, उसकी लाइनिंग चेंज करी है, बाकी आंसर आपके पास वही रहेगा, कार्गो। कार्गो की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये
शिप की बात होती है, ऐसा कोई जहाज जो हो मालवाहक जहाज होता है पानी का, उसे हम लोग बोलते हैं कार्गो। ठीक है, बैटरी अलग चीज़ होगा, कैश अलग चीज़ हो गया। तो आंसर इसका भी कार्यवाही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सोल्व अ डिस्प्यूट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेटर। मैं फटाफट से बताता हूँ थोड़ा सा। आर्बिट्रेटर एक तरह का क्या होता है, जज होता है, जो किसी बात को लेके, किसी डिस्प्यूट को लेके आपको एक जस्टिफिकेशन देता है कि ये ऐसा हुआ है, इसकी गलती है और इसकी गलती नहीं है, तो वो हमारे पास में आर्बिट्रेटर होगा। ऑल्दो आर्बिट्रेटर की हम लोग बात करें तो एक से मिलता जुलता एक वर्ड और है जो अक्सर पूछा जाता है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मन माना, यानी कि जो उसके मन में आता है वो हम लोग करता है। ठीक है, एनार्किस्ट अलग हो जाएगा, जो शासन चलने की बात नहीं करता। ऑडिटर अलग है, एथिस्ट अभी हम लोग देख के आए हैं। तो ये हो गए आपके 30, जितने भी और होंगे हम लोग लेके आते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को देखते रहें और रेजोमैक्स डिवीज़न के आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको अगर ये वीडियो और मेरी मेहनत सच में अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा, आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं प्लीज़। द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट्स टू डेथ, ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट है उनकी डेथ होनी ही है। अगर बात वापस से किसको लेके आ रही है, डेथ को लेकर, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली कोशिश करते हैं कि वो होना चाहिए मौत को लेके। क्या इनमें से किसी में मौत आपको देखने मिल रहा है? मौत 2 वर्ड में, दैट मीन्स आपके पास में ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, 2 ऑप्शन आपके पास कैंसिल आउट हो चुके हैं। 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हुए तो बचे कौन कौन से? 2। अब इन दोनों में से ही कोई एक है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, लेकिन होगा कौन सा वो हम लोग देखेंगे। अब मॉर्टल मरेगा, मरने की बात हो रही है, और इमॉर्टल नहीं मरेगा। तो यहाँ पर मरने की बात क्यों हो रही है, इसलिए इसको हम लोग कैंसिल आउट करके कहाँ जाएंगे? मॉर्टेलिटी। आपके पास आंसर इतना ईजी वे में हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं, ये आपके पास सबसे अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 33, अ म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस। अगर कभी भी आपके पास में कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर अ म्यूजिकल कंपोजिशन यानी कि गाने की बात हो रही है, मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस, उनके छोटे टुकड़े, कहीं पर देखिए नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि 5 मिनट का एक गाना होता है, लेकिन उसको 1 मिनट में कर रहे हैं, 30 सेकंड में कर रहे हैं, आजकल शॉर्ट्स का ज़माना चल रहा है, तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें करें, तो वो किस फॉर्मेट में रखी जाती है, उस सीरीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वो सीरीज़ क्या कहलाएगी, उस सीरीज़ को लेकर बात हो रही है, तो वो होती है मेडली। क्या होता है? मेडली। ऑर्केस्ट्रा, बैंड, लिरिक, ये सब अलग चीज़ें हो जाएंगी, इसमें नहीं आएंगी। सीक्रेट और डिसगाइडेड वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, सीक्रेट को थोड़ा सा यहाँ पर इसको आप लोग ये ई नहीं है, इसको हटा देना। और डिसगाइडेड वे ऑफ राइटिंग, मतलब डिसगाइड का मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है, छुपे हुए सेंस में। छुपा हुआ। ठीक है, वे ऑफ राइटिंग, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसको क्या बोला जाएगा भाई? उसको बोला जाएगा साइफर। ठीक है, सिंबल नहीं हो सकता, पजल नहीं हो सकता, दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं। एम्ब्लेम की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो एम्ब्लेम किसी चीज़ का सिंबल होता है। जैसे हम लोग अगर बात करें इंडिया के नेशनल एम्ब्लेम की, इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम अशोक स्तंभ, जो अशोक चक्र वगैरह है, वो हम लोग क्या मानते हैं? वो आपने देखा, वो 4 शेर आते हैं उसमें, वो चारों शेरों की जो प्रतिमा है उसी को हम लोग मानते हैं कि वो हमारा इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम है। आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट का जहाँ जहाँ पर भी अगर कहीं पर लोगो यूज़ किया जाता है तो वो नेशनल एम्ब्लेम ही हम लोग मानते हैं और वो उसी वे में आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 34, अ पर्सन हु एंटरटेन्स पीपल बाय डूइंग डिफ़िकल्ट फीट्स। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? एक ऐसा पर्सन है जो लोगों को एंटरटेन करता है। ठीक है, क्या करके? कोई डिफ़िकल्ट फीट्स, कोई डिफ़िकल्ट एक्टिविटीज़ करके। आप फीट्स को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्रोबैट। ठीक है, कॉमेडियन अलग चीज़ हो गया। एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट, ये दोनों सेम वर्ड हैं, बट इतना सा ध्यान रखना कि
कॉस्मोस जो वर्ड है उसका मतलब अंतरिक्ष ही होता है, ठीक है। बट ये यूज़ किया जाता है रशिया में। रशिया वैसे भी थोड़ा सबसे अलग चलते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट सब दुनिया यूज़ करती है, लेकिन रशिया में अगर इसी के लिए एक सिनोनिम आपको देखने को मिलता है तो कॉस्मोनॉट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, एन इनकॉन्ग्रुअस ऑफ कैओटिक मिक्सचर, उसे हम लोग क्या बोलने की कोशिश करेंगे? इनकॉन्ग्रुअस ऑफ कैओटिक मिक्सचर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्लीज़ आंसर बताएं इसका कि क्या इसका आंसर होने वाला है। कौन बताएगा इसका आंसर कि इसका आंसर क्या जा सकता है? हाँ, जिसने भी आंसर बताया भाई बिल्कुल ठीक आंसर बता रहे हैं वो। काकोफोनी, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। मेलोडी अलग हो गया, डिस्कॉर्ड अलग हो गया, हार्मनी अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन आया था, अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, ठीक है। तो उससे हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं, अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, ठीक है, नॉन एज ब्रूट। किड्स नहीं होगा, ऑफ स्प्रिंग की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें नहीं होगा, और लिटर की बात करें नहीं हो पाए, ठीक है। 37, अ शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच, ठीक है। अ शॉर्ट रेस्ट, रेस्ट की बात हो रही है लेकिन कैसा होगा? छोटा सा। स्लीप, नींद लेनी है, छोटी सी नींद लेनी है, अब उसको आप लोग कह सकते हो, कंसिडर कर सकते हो नैप। कोई बैठा है, बैठा बैठा उसको ऐसे झपकी आ गई तो वो उसके लिए नैप ही हुआ, ठीक है। लेज़र पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें आलसी बना हो, ऐसा नहीं है। वो सोने की खुद बात कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। स्लम्बर एक तरह का नैप ही होगा, ठीक है। डॉज जो हमेशा सोता रहता हो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिएस्टा, देखो डॉज भी एक वर्ड है, ठीक है, मान लिया मैंने। स्लम्बर भी एक वर्ड है, ये सब सोने के लिए ही बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर ठीक ठाक, क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज़ होती हैं, जो हॉट कंट्रीज़ होती हैं, जहाँ थोड़े गर्म देश होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि खाना खाने के बाद में नींद आना या झपकी आना या नैप आना एक स्वाभाविक सा प्रतिक्रिया होती है। तो उसके लिए उसे बोला जाता है सिएस्टा। क्या बोलते हैं हम लोग? सिएस्टा। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा सिएस्टा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38, अ कॉर्पोरेशन मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन डाइवर्सिफाइड फील्ड्स, जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। ये मैंने मॉर्निंग वेज वाले सेशन में बताया था, तो इसके लिए आपको याद हो तो उसमें कॉन्ग्लोमेरेट हम लोगों ने यूज़ किया था। कॉन्ग्लोमेरेट एक तरह का बैक्टीरिया भी होता है, ध्यान रखिएगा, एक तरह का बैक्टीरिया की कैटेगरी में भी रखा जाता है, ठीक है। ये अपने पास सिनेरियो इसका हुआ। आगे बढ़ते हैं। An examination of a dead body to determine the cause of death. आप लोग बताओगे इसका? यहाँ पर आ रहा है डेड बॉडी, याद आया कुछ? हमने याद कहा था कि कहीं पर भी बात होती है डेथ को लेकर तो उसके लिए वर्ड बनेगा क्या? मॉर्ट। और मॉर्ट की जैसे मैं आपसे बात करूं तो मॉर्ट को अगर रिप्रेजेंट करना है पोस्टमार्टम, आफ्टर डेथ, ठीक है। यहाँ पर डेथ हो चुकी है क्योंकि डेड बॉडी तो हो गई, दैट मीन्स डेथ हो गई, तो पोस्ट आफ्टर डेथ की अगर हम लोग बात करें तो पोस्टमार्टम। इसी वे में हम लोग इस तक पहुंच चुके हैं। फिर उसके बाद आगे चलें, अ पर्सन हु प्रेजेंट रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ऐसे व्यक्ति की जो कहीं पर किसी रेडियो टेलीविज़न के प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है लोगों के सामने, देखा होगा आपने कभी कभी, जैसे वो इंडियन आइडल होता है, इंडियन आइडल में हम लोग देखते हैं तो इंडियन आइडल में कोई ना कोई साथ में बोलने वाला होता है कि अब इनकी परफॉर्मेंस आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लाइक दिस ही होल्ड्स द माइक एंड से ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्टर ना, क्या बोलेंगे उससे? एंकर। वो होते हैं एंकर, उनका अपने आप में एक खास रोल होता है, ठीक है। ओके, दिस इज फॉर टुडे। आज के लिए हमारी इतनी ही बात होगी। ये अभी तक के जो आए हुए क्वेश्चन हैं आपके पास SSCL 2023 में, अगर और भी हमें कुछ क्वेश्चन मिल पाते हैं तो हम लोग उसकी एक और सीरीज़ बना देंगे। हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि आपका जितना ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर कभी ये इनमें से कुछ रिपीट हो जाए तो भाई बहुत अच्छी बात होगी। मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि प्लीज़ मेहनत करें, पढ़ाई करते रहें और हाँ, चीज़ों को देखते रहें। और इस तरह की और अपडेट के लिए आप लोग रेज़मेक्स डिवीज़न के चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स करें, कमेंट बॉक्स में अपने बातें लिखें। कुछ अगर आपके सजेशन हो तो हम उस पर ज़रूर काम करें। लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।